बीजेपी में पड़ी बहुत बड़ी फूट, मोदी और योगी के उड़े होश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां यूपी सरकार के मंत्री और विधायक आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी के दो नेताओं के बीच में ही तनातनी बढ़ गई है। भाजपा के भीतर जो दरारें लंबे समय से दबाकर रखी गई थी, वो अब सड़क पर सबके सामने आ गई हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें बीजेपी के ही मंत्री और विधायक आपस में ही भिड़ गए हैं। देख लो ना, मैं 40 पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारी को। नहीं मुझे क्यों मानना है यार, सड़कें खुदी रहेगी तब मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज में गाँव में बिल्कुल। अरे मैं क्यों मानूंगा बुरा? तुम बोलो ना दम से यार। ग्राम मोहल्ला में भी समस्या बनी हुई है। सांसद के लोग कब्जा कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। सांसद के लोग कब्जा कर रहे हैं। आप क्यों लगा रहा है? आप क्यों लगा रहा है फर्जी में? मेरे सारे भाई मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो देखा आपने वीडियो दोस्तों कि किस तरीके से भाजपा में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फूट चल रही है और आमने सामने भाजपा के विधायक और मंत्री आपस में ही भिड़ चुके हैं। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि मंत्री स्वतंत्र देव का बीजेपी विधायक ने रास्ता रोका, काफिला के आगे 50 गाड़ियां लगाई, धक्का मुक्की, बवाल। आगे इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। इसमें लिखा है कि यूपी के महोबा जिले में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में भिड़ गए। मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार और लगभग 20 बाइकें मंत्री के काफिले के सामने खड़ी कर दी। चरखारी विधायक ने मंत्री ने अपनी विधानसभा के लगभग 100 गांव में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। और किस तरीके से जताई भारी भड़कम भीड़ के साथ, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। महोबा में जो हुआ वो सिर्फ एक मंत्री और विधायक की बहस नहीं थी, बल्कि ये उस आग के संकेत थे दोस्तों, जो भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं सुलग रही है। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने खुलेआम कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक दिया। गांवों में पानी नहीं, सड़कों की हालत खराब और यहां तक जल जीवन मिशन कागजों में दफन है। यही मुद्दा लेकर विधायक सड़कों पर उतरे और भाजपा की अंदरूनी लड़ाई पूरे प्रदेश ने देख ली। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो गया। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि जब अपनी ही सरकार में विधायक को सड़कों पर उतरना पड़े तो क्या वाकई सब ठीक है? इस मामले में सोशल मीडिया पर भी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। महोबा की सड़कें अचानक सियासत का अखाड़ा बन गई। मंत्री कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी 100 से ज्यादा ग्राम प्रधानों के साथ विधायक ने रास्ता रोक दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काफिले को रोका गया और भारी भरकम भीड़ के साथ मंत्री और विधायक आमने सामने थे। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, नारे गूंजे और माहौल गर्मा गया। पुलिस अफसर समझाते रहे, मगर विधायक और समर्थक अपनी मांगों पर अड़े रहे। बात सीधी थी, 100 गांवों में पानी नहीं है और पाइपलाइन के नाम पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं। विधायक का गुस्सा इस बात पर भी था कि अफसर उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये गुस्सा भाजपा सरकार के सिस्टम पर सीधा हमला था और बड़ा सवाल था। मंत्री जी गांव चलाने की बात करते हैं, मगर जमीन पर कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है। ये नाराजगी उसी पूरी सिलसिले में थी। हंगामे के बीच जो दृश्य सामने आया, उसने भाजपा की पूरी तरीके से मिट्टी पलीत कर दी, पूरी तरीके से किरकिरी कर दी। मंत्री और विधायक एक ही गाड़ी में बैठे और बहस होती रही। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें मंत्री और विधायक आमने सामने एक गाड़ी में और लगातार बहस कर रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर भी।
ये कौन सा तरीका है आपका? भाई साहब हम लोग भी नहीं, आप पीछे हटो, पीछे आ रहे हो विधायक पे, पूरी बात विधायक में प्यार नहीं है, हम बताएंगे पूरी बात, कोई बताने नहीं कर रहा, वीडियो बना दो, ठीक है आप देख रहे हैं सर, मैं तो तुम ऐसे खड़े हो, क्यों आके दिखा रहे हो, तुम कहाँ जाओगे, क्या कौन आके दिखा रहा है? पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल करके छोड़ देंगे ना, इतनी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यही खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ाओ, गाड़ी भाई याद है। देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से मंत्री और विधायक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और आपस में ही बहस कर रहे हैं। गाड़ी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लगातार आपस में बहस हो रही है और बाहर लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। नेतागिरी नहीं चलेगी, ये नारे तक लगे। ये नारा सिर्फ मंत्री के लिए नहीं था बल्कि पूरी सरकार के लिए था। मंत्री ने अफसरों को सस्पेंड करने की बात कही, मगर विधायक का आरोप था, सीधा आरोप था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाता है। आखिरकार मामला जीएम ऑफिस तक पहुंचा, जहां 20 दिन में सड़कें ठीक करने का भरोसा दिया गया। मगर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या 20 दिनों में सालों की लापरवाही खत्म हो जाएगी? विधायक ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर रास्ता रोका जाएगा। अब ये भाजपा के भीतर की बड़ी फूट का पूरी तरीके से साफ संकेत है। जब पार्टी का विधायक ही मंत्री को बंधक बना ले तो दोस्तों साफ है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योगी की सरकार को अनुशासन और सख्ती के लिए जाना जाता है, मगर ये घटना उस छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अगर विधायक सड़क पर उतर आए हैं तो योगी सरकार का कंट्रोल आखिर है कहां? यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि योगी नप गए हैं और ऊपर तक संदेश चला गया है। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। इसे जाति के चश्मे से देखने की कोशिश हुई, मगर सवाल उठे कि जब कोई विधायक अपने क्षेत्र की पीड़ा बता रहा है तो इसे जातिवाद क्यों कहा जा रहा है? ब्रजभूषण राजपूत लोधी समाज से आते हैं और वहीं स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से, मगर जब भ्रष्टाचार और अव्यवस्था जो है हद पार कर जाती है तो शोषित और साथ ही साथ शोषक की रेखा साफ दिखने लगती है, जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। यही बात लोगों ने सोशल मीडिया पर उठाई और भाजपा के भीतर की दरार और चौड़ी हो गई, क्योंकि भाजपा की दरारें लगातार एक के बाद एक सबके सामने आ रही हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली तक पूरी तरीके से हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि मोदी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा की रीढ़ है। अगर यहां विधायक ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं तो आने वाले चुनावों में क्या होगा? सपा और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। उन्होंने कहा, यानी कि विपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ नमूना है और हर विधानसभा में यही हाल है। भाजपा के भीतर गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि विधायक अपनी ही सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। महोबा की घटना ने यह भी दिखा दिया कि जल जीवन मिशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट जमीन पर कितने खोखले साबित हो रहे हैं। कागजों में सब पूरा, मगर गांव प्यासे। यही वजह है कि विधायक को जनता के सामने जवाब देना मुश्किल हो गया है। जब जनता का जवाब बढ़ता है, जब जनता का दबाव बढ़ता है तो विधायक को सड़कों पर उतरना पड़ता है। यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यह गुस्सा अब सिर्फ विपक्षी दलों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पार्टी के भीतर से उठ रहा है। आपस में ही नेता और विधायक भिड़ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी हम आपको एक एक करके बताते हैं कि लोग इस मामले को कैसे देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से माहौल गरमाया हुआ है। लोग इसे गुस्से की नजर से देख रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक पोस्ट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसा कमाने और जमीन कब्जाने में लोग भाजपा के मंत्री हो या विधायक, इनमें से कोई भी जनता का विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोष रोपण कर रहे हैं। यानी
इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं। एक अन्य यूजर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पोस्ट किया और क्या लिखते हैं वो, इसे भी देखिए। उन्होंने लिखा कि जल जीवन मिशन की ध्वस्ती हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से जल जीवन मिशन ध्वस्त हो चुका है। व्यवस्था से आक्रोशित होकर स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले ब्रजभूषण राजपूत पीडीए से हैं, वो लोधी समाज से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से है, मगर जब भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्थाओं का दानव सारी सीमाएं तोड़ गरजने लगे, समाज शोषित और शोषक के दो वर्गों में पूरी तरह से बट जाता है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। एक और अन्य यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया साझा करते हुए उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, कोई विधायक अपने जिले की पीड़ा बता रहा है तो इसमें जातिवाद कहां से आ जाता है। ये पूरे मामले को मोड़ लेने के लिए किया गया है, यानी पूरे मामले को मोड़ दिया जा रहा है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह परेशानी दूर करें, सच्चाई बताएं। वैसे भी सिंचाई विभाग में मंत्री की कार्यशैली पर बहुत आक्रोश है, इनको विश्राम दिया जाए और उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। इस तरीके के सवाल लोग उठा रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि आगे क्या होगा? क्या योगी सरकार अफसरों पर कार्रवाई करेगी या मामला हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या भाजपा इस फूट को संभाल पाएगी या ये दरार और गहरी होगी? महोबा की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का हंगामा नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। भाजपा में पड़ी ये फूट अब छुप नहीं सकती दोस्तों, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मोदी के होश उड़े और योगी नप गए हैं, यानी उनकी मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ गई हैं। क्योंकि जब मोदी और योगी सरकार के मंत्री विधायक ही आपस में लड़कर इनकी सरकार का भांडा फोड़ रहे हैं और जो भी ये लोग कागजातों में सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, उसकी असलियत जमीन पर क्या है ये दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें पूरा देश देख लेता है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से असल तस्वीरें हैं। अब जो ये फूट पड़ी है ये आगे आने वाले चुनावों में क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी तस्वीर ने ये दर्शा दिया है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी जो डब्बा गुल है, भाजपा की आपस में भिड़त है, भाजपा आमने सामने है अपने नेताओं और विधायकों के, ये साफ दर्शा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अंदरूनी फूट तो पड़ी हुई है, जिसका उजागर खुद भाजपा के नेता और विधायक सामने कर रहे हैं और जिसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।